नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। राजधानी पटना में पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के कई इलाकों में पाइपलाइन तो पहुंच चुकी है, लेकिन हजारों घरों तक गैस नहीं पहुंच पा रही है। कारण है एक कागज, एक एनओसी और उसी में अटकी हुई पूरी व्यवस्था। जी हाँ, सरकार की पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी योजना जो लोगों को सस्ती, सुरक्षित और बिना झंझट वाली गैस देने के लिए लाई गई थी, वही योजना अब अधूरी पड़ी है। शहर के दर्जनों इलाकों में जैसे पॉश यानी और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मुख्य पाइपलाइन तो बिछ चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी पाइपलाइन से सटे घरों तक अब भी गैस नहीं पहुंच पा रही है। यानी पाइप घर के बाहर है, लेकिन चूल्हा अब भी सिलेंडर से ही जल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो बन रही है वो है नगर निगम से मिलने वाली एक एनओसी, एक ऐसा कागज जिसकी देरी ने हजारों परिवार को इंतजार में डाल दिया है। गैस एजेंसियां बार बार आवेदन कर रही है, लेकिन अनुमति नहीं मिलने की वजह से गलियों में पाइपलाइन नहीं बिछ पा रहा है और पूरा नेटवर्क अधूरा रह जा रहा है। आपको बता दें, अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी की जो बाधा है, उसके कारण पाइप नेचुरल गैस पीएनजी का नेटवर्क के विस्तार का जो रफ्तार है वो अब धीमी पड़ चुकी है। स्थिति यह है कि कई इलाकों में मुख्य पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन उससे सटी गलियों तक या आवासीय क्लस्टरों तक गैस कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं शहर के इलाकों की बात करें तो महुआ बाग, धनौत, सिद्धेश्वर नगर, रुपुसपुर, नालापुर, त्रिशूल विहार कॉलोनी, लोहिया पथ, रामनगरी, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, एजी कॉलोनी, सीडीए कॉलोनी, जगदेव पथ, आईजीआईएमएस क्षेत्र, फ्रेंड्स कॉलोनी, एनटीपीसी फेज 1, 2, 3 जैसे इलाकों में पीएनजी की मुख्य पाइपलाइन पहले से मौजूद है। वहीं इसके अलावा आदर्श विहार कॉलोनी, नीति बाग, पटेल नगर, विजयनगर, वेद नगर, कल्याण विहार कॉलोनी, जयप्रकाश नगर, कृषि नगर, आरके पुरम, शगुना मोड़, लेखा नगर, खगौल, बेली रोड, हड़ताली मोड़, कवि रमन पथ जैसे क्षेत्रों में नेटवर्क का ढांचा तैयार है। इसके बावजूद इन मुख्य लाइनों से जुड़े घरों तक पाइपलाइन नहीं पहुंच पाने के कारण लोग पीएनजी कनेक्शन के लिए अब इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल पटना में करीब 30,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जो पीएनजी सेवा का लाभ ले रहे हैं, जबकि लगभग 90 व्यवसायिक संस्थानों में भी गैस की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि नेटवर्क का जो विस्तार है वो धीमी गति के कारण नई मांगों को पूरा करने का एक चुनौती बन गया है। लेकिन अगर नगर निगम समय से एनओसी जारी कर दे तो हजारों परिवारों को सस्ती और सुरक्षित गैस मिल सकती है। लेकिन फिलहाल लोगों का इंतजार जारी है, क्योंकि पीएनजी का विस्तार एक एनओसी की वजह से रुका हुआ है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ये सिस्टम कब इन सभी काम करता है और पटना के घरों तक पीएनजी कब पहुंचती है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद।